बालक का। नंद जी कहने लगे कि महाराज अभी तक नाम तो कोई रखा नहीं, कोई लाला कहता है, कोई अपनी अपनी मर्जी से जिसका जो मन आवे सोई कह देता है। अरे नंद, बालकों का 1 वर्ष के भीतर नामकरण हो जाना चाहिए। नंद जी कहने लगे कि महाराज अब आप जैसे संत आ ही गए हैं तो आप ही नामकरण कर दो, आप ही नामकरण कर दो। गर्ग जी कहने लगे कि नंद, अगर मुझसे नामकरण करवाना है तो नामकरण गुप्त रीति से होना चाहिए, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया तो तुम जानते हो मैं यादवों का कुलगुरु हूं, और कंस इस समय यादवों से बड़ी नफरत करता है, कहीं कहीं तुम्हारे बालक पर कोई संकट ना आ जाए। गौशाला में मां गैया को साक्षी रखकर नामकरण गुप्त रीति से हो जाए तो अच्छा है। महाराज स्वीकार है। अच्छा नंद, एक काम करो, रोहिणी ने भी एक बालक को जन्म दिया है, उस बालक को भी लेकर आना, उसका भी नामकरण करते हैं। ठीक है महाराज। नंद जी यशोदा से कहते हैं कि हे यशोदे, ऋषि गर्ग आए हैं, आज हम अपने लाल का उनसे नामकरण करवाएंगे। तो रोहिणी भाभी से भी कहे, वो भी अपने लाल को लेकर गौशाला में चलती हैं। दोनों बालकों को लेकर दोनों आप आ जाओ और वहां पर लाल का नामकरण हो जाएगा, दोनों बालकों का नामकरण हो जाएगा। नंद बाबा गए गौशाला में। यशोदा रोहिणी जी से कहती हैं कि भाभी, नंद जी तो किसी भी खड़िया पलटन बाबा पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मैं तो अपने लाल का किसी खड़िया पलटन बाबा से नामकरण नहीं करवाऊंगी। कोई सिद्ध होगा, कोई पहुंचा हुआ महात्मा होगा तो उसी से नामकरण करवाऊंगा। रोहिणी कही कि भाभी बता फिर क्या करे। अरे करना क्या है, तू मेरे लाल को अपनी गोद में ले ले, मैं तेरे लाल को अपनी गोद में ले लेती हूं। अगर तो वो संत सिद्ध हुआ, पहुंचा हुआ तो वो जान जाएगा। दोनों माताओं ने अपने अपने बालकों को अदला बदली कर लिया और पहुंची है गौशाला में। गर्ग जी देखते ही समझ गए। यशोदा जी की ओर देखकर कहने लगे, अरे नंद सुन कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणे आख्यास्ते राम इति बल आदिक्याद बलम विदुह। नंद, यशोदा की गोद में जो रोहिणी का बालक है, ये बालक स्वभाव से बड़ा शांत होगा, इसलिए लोग इसे राम कहेंगे, लेकिन बल की इसमें बहुत अधिकता होगी, ये बहुत बलवान होगा, इसलिए लोग इसे बलराम भी कहेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। आगे चलकर अनेक इनके नाम होंगे, कोई बलदाऊ कहेगा, कोई बलदेव कहेगा, हल को धारण करेंगे तो हलधर भी कहेंगे। यशोदा मैया समझ गई कि बाबा सचमुच कोई सिद्ध है। अरे बाबा मेरे लाल का भी नामकरण कर दो। जब ठाकुर जी की ओर देखा, भाव समाधि लग गई, और उस भाव समाधि में गर्ग जी कहते हैं कि मैया सुन कि आसन वर्णा सत्रयो ह्यस्य ग्रहणन्तो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। नंद जी ये बालक बड़ा अद्भुत है, युग युग में अवतार लेता है, कभी शुक्ल वर्ण लेकर, कभी रक्त वर्ण लेकर, कभी पीत वर्ण लेकर, और इस बार ये बालक आया है श्याम वर्ण लेकर, कृष्ण वर्ण लेकर। इसलिए आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की।
युग युग कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात नारायण कहने ही वाले थे कि ठाकुर जी ने घूर लिया। घूर रहे हैं ठाकुर जी। गर्ग जी कहने लगे कि प्रभु क्या मुझसे गलती हो गई, कोई भूल हो गई? अरे गलती बाबा, सारी पोल पट्टी आज ही खोलोगे। अगर आपने बता दिया कि मैं नारायण हूं तो जितना ये प्रेम मुझे मिल रहा है ना, उतना प्रेम नहीं मिलेगा। फिर तो मंदिर बना दिया जाएगा, वहां मूर्ति की तरह बस बिठा देंगे और सुबह शाम आरतियां गाई जाएंगी, धूप बत्ती आगे लगा दिया जाएगा और भोग खाने को नहीं, सिर्फ देखने के लिए मिलेगा। 2 मिनट थाली आगे रखी, घंटी बजाई और हो गया। बाबा थोड़ा पर्दा रखो। कह दिया नंद जी, नारायण समो गुणे। ये बालक साधारण नहीं, इसके जो गुण है ना वो नारायण के समान होंगे। कह करके गर्ग जी चले गए। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, कि कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुप्याम सह पानिप्याम रिंग मानो विजहृतो। हे परीक्षित, ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गुटमन गुटमन चलना अभी प्रारंभ किया है। कभी तो चलते चलते नंद बाबा की छड़ी को पकड़ लेते हैं, कभी चलते चलते नंद बाबा की खड़ाओं को, जूतों को, चप्पलों को पकड़ लेते हैं और अपने सर पर रख लेते हैं। इस लीला का दर्शन करते करते देवता भी रोते हैं कि हे प्रभु, धन्य है ये ब्रजवासी जिनके चरणों की धूल को, रज को आप अपने मस्तक पर धारण करते हो। कभी तो बाबा की पगड़ी को ठाकुर जी पहन लेते हैं। अपनी बाल लीलाओं का सुख प्रदान कर रहे हैं। हे परीक्षित, एक दिन की घटना है। ठाकुर जी, बलदाऊ जी और कुछ उनके मित्र आंगन में खेल रहे थे कि खेल ही खेल में ठाकुर जी ने देखा कि कोई देख नहीं रहा। मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लिया और ठाकुर जी ने मुंह में डाल लिया। पर बलदाऊ जी ने देख लिया कि एकदा क्रीडमानस्ते रामदा गोपदारका कृष्णो मृदं वक्षितवानीति मात्रेण वेदयन्। ठाकुर जी मिट्टी के टुकड़े को अपने मुंह में डाल लेते हैं। दाऊ जी ने देखा, जाकर मैया से शिकायत की, मैया मैया आज लाला ने मट्टी को खाया, आज कन्हैया ने मट्टी को खाया। मैया हाथ में छड़ी लिए ठाकुर जी के पास आती है कि अरे दारी के, तुझे क्या दूध दही माखन की कमी हो गई थी जो तू मिट्टी खाने लगा? आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैया के हाथ में छड़ी देखकर ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, वाह प्रभु, कभी तो 2 ही पगों में त्रिलोकी को माप लेते हो, जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करते हो तो सारी त्रिलोकी में भूचाल आ जाता है, प्रलय आ जाती है, और आज छोटी सी इस छड़ी को देखकर डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो। ठाकुर जी कहते, ये मेरे और मेरे भक्त का मामला है, नारद तू बीच में मत आ, तू बीच में मत आ। डरते डरते ठाकुर जी कहते हैं, मैया मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया कहती है, अच्छा तो ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं? दाऊ क्या झूठ बोल रहा है? भैया मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं ना, अगर मैंने मिट्टी को खाया होगा तो कहीं तो मिट्टी का कोई कण मेरे मुंह के साथ लगा होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तू मेरे मुंह में देख ले कि ना हम बक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विसंचिनः यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्य मे मुखम। भैया तेरे सामने हूं, मैं मुख को खोलूंगा, अगर मिट्टी को खाया होगा कहीं लगी तो होगी थोड़ी बहुत मिट्टी, हाँ ये ठीक है, खोल अपना मुंह। ठाकुर जी मुंह खोलते हैं। विचार किया कि ये यशोदा पूर्व जन्म में दरा थी, नंद जी दोन नामक वसु थे, दोनों ने बड़ा कठोर मेरा तप किया ताकि मेरी बाल लीलाओं का इन्हें दर्शन मिल सके।
100 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया है। ये मेरे विराट स्वरूप के, मेरे उस स्वरूप के दर्शनों के अधिकारी हैं। जब मुंह को खोला तो आज विराट स्वरूप का दर्शन करवाया यशोदा को, मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। मैया देखते ही मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तब ठाकुर जी माया छोड़ते हैं। जब होश आई तो आज मैया नंद जी से चर्चा कर रही है कि नंद जी आज ना मुझे लगा कि मुझे ठाकुर का दर्शन हुआ है, भगवान का दर्शन हुआ है। नंद जी कहे कि हाँ यशोदे, जब आदमी 60-70 के ऊपर का होता है ना तो बहुत भगवान के दर्शन होते हैं, जवानी में नहीं होते भगवान के दर्शन। बात को हंसी में ले लिया, माना नहीं। ठाकुर जी कहते कि बाबा दर्शन तो आपको भी जरूर मिलना चाहिए। एक दिन पंचामृत से स्नान करवा रहे थे अपने शालीग्राम को, अपने ठाकुर को भोग लगाया। ठाकुर जी मेरे भोग को स्वीकार करो। और अंदर से ठाकुर जी कहते अभी आया, अभी स्वीकार करता हूं। गुटमन चलते चलते बाबा के पास पहुंचे। बाबा समाधि में बैठे थे, आंखें बंद है। ठाकुर जी ने शालीग्राम प्रभु को लिया और अपने मुंह में डाल लिया। बाबा की तरह ही आंखें बंद करके साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ध्यान करने के बाद बाबा ने जब आंखें खोली, देखा तो सिंहासन पर शालीग्राम प्रभु नहीं। अरे कहां लुढ़क गए? इधर उधर देखा तो साथ में कृष्ण बैठा है। जरूर इसने कोई शरारत की होगी। कन्हैया, अरे लाला मेरे ठाकुर को देखा तो नहीं? बाबा समझ गए कि जरूर इसने मुंह में डाला है। जैसे ही गाल को यहां से दबाया, ठाकुर जी का मुंह खुला, शालीग्राम बाहर, और अपने मुख में आज बाबा को भी संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। बाबा भी देख करके मूर्छित हो गए। ठाकुर जी फिर माया छोड़ते हैं। होश आया तो बाबा कहते हैं अरे यशोदे बात सुन, बात सुन, अपने लाल की करतूत देख। लोग तो ठाकुर को, शालीग्राम प्रभु को जूठे हाथ नहीं लगने देते और इसने तो पूरा जूठा कर दिया, अपने मुंह में डाल दिया। मैया कहे कि हे शालीग्राम प्रभु, हे ठाकुर जी, मेरे लाल ने ना आपको जामुन गुलाब जामुन समझकर मुख में डाल लिया होगा, इसे क्षमा करना, इसे क्षमा करना। बाबा कहते हैं कि यशोदे आज ना मुझे लगा कि मुझे भी भगवान का दर्शन हुआ है। आज मैया मानती नहीं है। मैया कहती हाँ, जब होते हैं 60-70 के तो बड़े भगवान के दर्शन होते हैं, जवानी में नहीं होते। आज मैया ने बात को नहीं माना। इस तरह भगवान बाल लीलाओं का सुख मैया और बाबा को देते हैं। ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, ब्रज की गोपियां प्रभु से निवेदन करती हैं कि प्रभु अब तो आपने चलना प्रारंभ कर दिया, अब हमें दर्शन दीजिए, हमारे घर आकर हे ठाकुर जी हमें दर्शन दे जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। सखियां एक दूसरे से कहती हैं कि क्या कभी वो दिन आएगा कि कन्हैया हमारे हाथ से माखन को खाएं। एक सखी कहती है अरे बावरी पागल हो गई है, जिसके पिता ब्रज के नाथ हो, स्वामी हो, जिनके घर 9 लाख गैया हो, दूध दही माखन की जिनके घर कोई कमी ना हो, क्या वो कन्हैया हमारे घर हम गरीबों का माखन खाएंगे, हमारे हाथ से माखन खाएंगे? जब ठाकुर जी को बात पता चली तो ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों, अब से जब माखन खाऊंगा तो तुम्हारे घर का ही खाऊंगा, मैं अपने घर माखन को नहीं खाऊंगा। गोपियां भी बड़े भाव से ठाकुर जी को बुला रही हैं कि आज मेरे अंगना में
आओ नंद लाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आप भी दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी को बुलाइए अपने घर पर। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। झूठी साची बत्तियां सुनाओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। बोलिए माखन चोर भगवान की। रैन नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोवे ददी, नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोवे ददी, रैन नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोवे ददी, नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोवे ददी। गावे और त्यावे तो ही को नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। कोरी कोरी मटकिन में गोरी गोरी गैयन को, गोरी गोरी मटकिन में गोरी गोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में गोरी गोरी गैयन को, गोरी गोरी मटकिन में गोरी गोरी गैयन को। ताजो ही जमाए त दिखाओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल,
दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली की सेवा करिए। यशोदा का माखन तो रोज रोज खायो है, यशोदा का माखन तो रोज रोज खायो है, यशोदा का माखन तो रोज रोज खायो है, यशोदा का माखन तो रोज रोज खायो है। अभी प्रेम से गरीबन को खाओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लाला दर्शन के प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। बोलिए माखन चोर भगवान की। ठाकुर जी ने अपने कुछ दोस्तों से मित्रों से मिल करके एक कमेटी बनाई, समिति बनाई, माखन चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। ठाकुर जी कहने लगे कि देखो हे सुबल, हे स्तोक, हे श्रीदामा, हे मनसूखा, हे तनसूखा, एक काम करो, आज अपने घर जाकर माखन की चोरी करो। अब आगे चोरी करनी है तो चोरी की शुरुआत घर से करे तो अच्छा, पकड़े भी गए तो क्या चिंता। सबने कहा ठीक है। भगवान कहते हैं कि इसी जगह इसी समय हम सब अब कल मिलेंगे और सबको बताना है कि कैसे चोरी की और क्या क्या हुआ। दिन व्यतीत हुआ, रात हुई। अगले दिन ठाकुर जी के सारे मित्र, सारे दोस्त उस स्थान पर पहुंचे। कहीं तो बड़े खुश, एकदम सीना ताने खड़े, कईयों ने अपने गाल पर हाथ रखे हुए और कई ऐसे थे जो मुख लटकाए खड़े। ठाकुर जी पूछने लगे, भाई ये सब क्या है? जो तो बड़े खुश थे कहने लगे, कन्हैया पहले तो कभी माखन मिलता भी नहीं था, खाना तो दूर देखने तक को नहीं मिलता था। हमारी मैया माखन निकालती थी और मथुरा ले जाकर बेच देती थी, पर कल हमने चोरी से माखन को खाया, बड़ा स्वाद आया, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। अच्छा, और आपने ये जिन्होंने हाथ रखे हैं, हाथ हटाओ थोड़े। जैसे हाथ हटाए तो देखा 5 निशान इधर और 5 निशान इधर। अरे ये क्या हुआ? कन्हैया पूछ मत, अरे तेरे चक्कर में पड़कर देख क्या हाल हुआ हमारा। जैसे ही माखन की उस मटकी के पास पहुंचे, हाथ डालने ही लगे कि मैया ने पकड़ लिया और बहुत पिटाई की कन्हैया, बहुत पिटाई की। अगली बार कभी चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी कह, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम जो मुख लटकाए खड़े, तुम बताओ। कन्हैया, अरे यार हमारी ना हिम्मत ही नहीं पड़ी,
हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी। ठाकुर जी कहे दिर फिट्टे मुंह तुहाडी, चोरी भी नहीं करनी हुई। अरे चोरी करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस पैरों में थोड़ी सी सफुर्ती होनी चाहिए, भागना आना चाहिए और थोड़ा मुंह कम चलाना, बोलना नहीं, इशारे में बात करनी। ठाकुर जी फिर वो रंगरूटी शुरू करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर चोरी करना शुरू करते हैं। और देखो किसी के घर चोरी हो तो वो थाने में उसी दिन रिपोर्ट करवाता है, FIR लगवाता है, बताता है कि हमारे घर आज चोरी हुई, फलाना फलाना ऐसा ये सामान गुम हुआ। लेकिन धन्य है ब्रज की गोपियां, चोरी तो आज हुई लेकिन रिपोर्ट अगले दिन दर्ज करवाती है। उस दिन दर्ज करवाती है मैया यशोदा से, उस दिन शिकायत करती है जिस दिन कन्हैया इनके घर नहीं आते। मैया के पास शिकायतें आने लगी। गोपियां, यूथ के यूथ, जिस दिन ठाकुर नहीं ना आए इनके घर चोरी करने, तो सब गोपियां मिल करके पहले एक दूसरे से पूछती, क्या तेरे घर तो नहीं आए? नहीं नहीं मेरे घर नहीं आए। तेरे? अरे मेरे भी नहीं आए। तेरे तो नहीं आए? अरे मेरे भी नहीं आए। तो चलो चलकर शिकायत करते हैं, बहाने से दर्शन हो जाएगा। गोपियां मिल करके मैया के पास जाती हैं और शिकायत करती हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हा सहस्तेयम स्वादवत्तदधिपयः कल्पितेस्तेय योगेह मर्कान वक्षयन विभजाति सचेन्नाति वाण्डं विनत्ति द्रव्यालावे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। अलग अलग गोपी की ये शिकायत है। एक गोपी कहती है कि मैया सुन, ये तेरा लाल है ना वत्सान मुंचन, ये हमारे बछड़ों को खोल देता है, हमारे बछड़े बछड़ियों को खोल देता है। मैया कहती है अरे ठीक ही तो करता है, तुम्हें भी तो खोल नहीं होते हैं, तुम्हारा काम आसान कर देता है। अरे मैया क्वचित समय, गलत समय पर खोलता है, पता नहीं इसे पता कैसे चल जाता है कि अभी मैं दूध दुहने वाली हूं, बस 5 मिनट पहले आएगा, बछड़े बछड़ियों को खोल देगा। वो बछड़े बछड़ियां जा करके गैया का सबरा दूध पी जाती है, हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। एक कहती है मैया तू मेरी सुन, तेरा ये कन्हैया ये मेरी मटकियों को तोड़ता है, फोड़ता है, माखन की चोरी करता है। मैया कहती तो गुस्से से इसे लाल लाल आंख क्यों नहीं दिखाती? अरे मैया वो भी करके देखा, इसे आंख दिखाई गुस्से से, पर ये आगे से इतनी मोहनी मुस्कान देता है, हंस देता है कि इसकी उस मोहनी मुस्कान को देखकर हमारा गुस्सा चले जाता है। मैया गुस्सा चले जाता है। एक कहे कि मैया मेरी सुन, मैया मेरे जो वो है ना, वो तो समझते हो ना, मेरे जो वो है बेचारे दिहाड़ीदार, थक करके दोपहर को एक दिन आए, भोजन इत्यादि करके हम दोनों सोए थे, लेटे थे। कन्हैया आया और उनकी चोटी के साथ ना मेरी चोटी बांध दी और कान में कहता है हवा। और जैसे ही हवा कहा मैं इधर भागी, वो इधर भागे, मुझे लगे कि मेरे पीछे हवा, उन्हें लगे कि उनके पीछे हवा। मैया देख मेरी चोटी आधी रह गई है और उनकी तो अरे मैया ऐसा तो तेरा ये लाल है। एक कहे मैया मेरी सुन, एक दिन ये मेरे घर माखन की चोरी कर रहा था, माखन को खा रहा था। मैंने कहा कि चल कोई बात नहीं, तेरा बेटा मेरा बेटा कोई फर्क थोड़ी ना है। ग्वाल वालों को इसने बुलाया, इसके वो सखा आए, उन्होंने माखन खाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी अपने ही बच्चे हैं। पर मैया पता नहीं कहां से इसने कैसी आवाज निकाली